रहे हैं सर मामले साइबर क्राइम? साइबर क्राइम के अंदर भी हमने जो प्रेजेंटेशन के अंदर आया है उसके अंदर भी देश में सबसे ज़्यादा जो साइबर क्राइम को पकड़ने का जो जिसने साइबर क्राइम किया है वो केसेस हमारे हरियाणा के अंदर हैं और उसको और गति दी जाएगी। जैसा मैंने कहा है कि हमने पुलिस को इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कोई और आवश्यकता है उसके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट का बात हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर की थी ताकि साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए भी अपराधी के ऊपर तत्परता से कार्रवाई हो उसके लिए हमने सारा घुसपैठियों को लेकर के कई सूचनाएं मिली। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े नेटवर्क को भी पकड़ा बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के, रोहिंग्या को लेकर के। दिल्ली एनसीआर में भी इस तरह के कई मामले देखने को मिलते हैं, उसको लेकर कोई रणनीति या किसी तरह पे बात हुई? नहीं, देखिए ऐसे लोगों को मैंने पीछे भी कहा था कि ऐसे जो रोहिंग्या या बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं ऐसे लोगों को चिन्हित करके कहाँ कहाँ पर वो बैठे हैं उन लोगों को चिन्हित करके उनकी लिस्ट बना करके उनको भी यहाँ क्या निर्णय करना है उसका करके उनको वापस भेजने का काम किया जाएगा। बैठ के जो टारगेट कर रहे हैं विदेश में जो गैंगस्टर बैठ के हरियाणा में वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे गैंगस्टरों को विदेशों से लाने के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाएगी? उसके लिए भी क्योंकि पूरा एक एनआईए के साथ बैठ करके समय समय के ऊपर हमारे पुलिस के अधिकारी उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल मसला है और उसके अंदर कुछ केसों के अंदर हमें वहाँ पर उनको लाने में सफलता भी मिली है परंतु कुछ और हैं उसके पीछे लगे हुए हैं। हमने कहा है कि जो अपराधी हैं बाहर से बैठ करके जो इस प्रकार का सिस्टम को चलाते हैं उनके जो गुर्गे हैं जो यहाँ पर बैठे हैं एक अभियान चला करके ऐसे लोगों को इन आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों को समाप्त करने का काम उसकी कमर तोड़ने का काम ये हमारी पुलिस करेगी और उसके लिए मैंने कहा है कि पुलिस को जिस भी संसाधन की आवश्यकता है वो उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम साहब, आप पिछले दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले थे। 3 जो आपराधिक कानून लागू हुए हैं जुलाई 2024 से उनको हरियाणा में पूरे तरीके से कब तक इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा या फिर कर रहे हैं तो उसमें किसी तरीके की कोई चुनौती तो नहीं है आज पुलिस के साथ हमले के साथ? नहीं, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है और उसको भी हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी ही इस पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे 3 लॉज आए हैं भारत पिनल कोड उसके तहत हमारी हरियाणा वो राज्य बनेगा। जल्दी ही हम उसके तरफ पहुंच गए हैं और लगभग 28 फरवरी तक हम इसको पूर्ण कर लेंगे और 28 फरवरी के बाद कभी भी कोई कार्यक्रम होगा तो उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। इंटर-स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी इंटर-स्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए, क्योंकि देखिए सर नशा पंजाब या राजस्थान दूसरे स्टेट से आता है तो उसके लिए भी कोई चर्चा हुई? हाँ बिल्कुल, इंटरनेशनल जो कोऑर्डिनेट कमेटी है इंटरस्टेट कोऑर्डिनेट कमेटी है उसको लेकर के भी चर्चा हुई है, उसकी बैठकें भी हुई हैं। लगभग 272 के करीब में बैठकें हुई हैं और हमने कहा है कि इसको समय समय के ऊपर एक बड़ी बैठक का भी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर सीएम स्तर के जो राज्यों के हमारे मुख्यमंत्री हैं वो भी उसके अंदर शामिल हों और अलग अलग जहाँ जहाँ पर भी वो बैठक रखनी है उसके ऊपर चर्चा विचार करके ताकि इस नशे के ऊपर काबू पाया जा सके। और ऐसे लोग हमने ये भी कहा है कि नशा जहाँ से चलता है जहाँ तक पहुँचता है और बीच में जहाँ वो रुकता है वो सब को चिन्हित करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि युवाओं को इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति से रोका जा सके, उनको बचाया जा सके। कल अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जाट आरक्षण की बात कर रहे थे, आज उन पर पूर्वांचलियों का अपमान करने को लेकर से आरोप लगाया। किस तरीके से देख रहे हैं केजरीवाल के इन बयानों को चुनावी माहौल? देखिए, क्योंकि केजरीवाल साहब ने झूठ की दुकान खोल रखी है और वो झूठ बोलता है, अपना उल्लू सीधा करता है
जो व्यक्ति ने ये संकल्प लिया था कि मैं प्रदेश के, दिल्ली के प्रदेश के लोगों की सेवा करूंगा, वो प्रदेश के लोग तो छूट गए, अपनी सेवा कर ली। आपके सामने है, दिल्ली के लोगों को भी मालूम है कि अपने उसमें लगा हुआ है, और अब उसको लगने लगा है कि अब दिल्ली के लोग मुझे घास नहीं डालेंगे। अब वो कभी कांग्रेस की तरफ देखता है, जिसको गालियां देता था, उसकी तरफ देख रहा है कि मैं शायद उसके साथ मिलकर के कहीं ना कहीं दोबारा फिर सत्ता के अंदर आ जाऊं। परंतु जिस प्रकार का उनका शासनकाल रहा है, जो उन्होंने वायदे किए थे, एक भी वादे को ऊपर वो पूरा नहीं उतरा और उल्टा लोगों को प्रताड़ित किया। झूठे वायदे करके लोगों का वोट लेने का उसने काम किया। इससे अलग कुछ नहीं, अब लोग समझ चुके हैं। सर, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में इनका गठबंधन हुआ था, इंडिया गठबंधन, अब जो ये गठबंधन है वो दिल्ली चुनाव में बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी कह रही है कि मेरा सपोर्ट अरविंद केजरीवाल को है, जबकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा। तो इस गठबंधन को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इंडी गठबंधन के लोग हैं, और इंडी गठबंधन के अंदर आप अगर उनके चेहरों को देखेंगे, कोई भी है, उन सब के चेहरे भ्रष्टाचार के अंदर फंसे हुए हैं, उसके ऊपर कहीं ना कहीं दाग है। फिर इनको शर्म तो इस बात की आती नहीं किसके साथ समझौता करना है, किसके नहीं करना, क्योंकि इन्हीं के ही इंडी गठबंधन के लोग जब सारे एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, फिर शर्म किससे है? चाहे वो ममता से समझौता करे, चाहे वो कांग्रेस से समझौता करे, चाहे वो अखिलेश यादव से कर ले, किसी से भी कर ले, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये इनका, क्योंकि ये अपने आप को बचाने के लिए समझौते कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आग्रह आप लोगों से ये है, सभी, क्योंकि मीडिया आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर आज चर्चा हुई थी, आपराधिक गतिविधियों को लेकर के, मीडिया कर्मियों से ये आग्रह है कि जो इस प्रकार के लोग हैं उनकी कभी भी फोटो मत दिखाइए। उससे आपको भी बचना चाहिए, ऐसे लोगों की फोटो मत दिखाइए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर हमारे नए नए युवा हैं, वो प्रभावित होते हैं, वो भी, क्योंकि रास्ता दिखता है उनको। हमने उन युवाओं को बचाना है। सर, एसओपी जारी होने की बात हो रही थी कि हरियाणा कौशल वाले बार-बार आपसे मांग कर रहे हैं कि जो ये बाद में बात कर लेंगे आपसे, बाद में बात करेंगे। सुन रहे थे। महत्वपूर्ण बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि किस तरह से फैसला किया गया, क्या बातचीत की गई है। इस पूरी बैठक के जरिए पुलिस को एक्शन के लिए फ्री हैंड दिया है, पुलिस को हर संसाधन मुहैया कराएंगे। जल्द ही तीनों नए कानूनों को लागू किया जाएगा। 28 फरवरी के बाद तीनों नए कानून लागू होंगे। नशे की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस दौरान अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा, कहा कि केजरीवाल ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। केजरीवाल ने झूठे वादे कर लोगों का वोट लिया। इंडी गठबंधन के सभी चेहरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और ये तमाम बातें कही है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। क्राइम के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अच्छा काम करने वाले अफसरों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। कसी गई है। साइबर क्राइम रोकने में हरियाणा प्रदेश टॉप पर है। बांग्लादेश से आए लोगों की पहचान के आदेश दिए गए हैं। गौरतलब है कि आज तीनों नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए समीक्षा बैठक की गई।